अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक। अच्छा, तो आप लोगों ने असाइनमेंट मेरे पास सबमिट नहीं हुए, बनाया है आपने? सबमिट भी करना था आपको, जब बनाया था तो सबमिट भी करते। और कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताया तो फिर इंशाल्लाह उसको सॉल्व करते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? चलें, अल्हम्दुलिल्लाह कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो इमेजेस से पढ़ना था हमें। इमेजेस का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था, लगेगी किस तरह। उसके आगे पढ़ना था कि आगे क्या सेटिंग बनती है। विद और हाइट, लेंथ नहीं है, विद और हाइट। अब मुझे आप लोग को इमेजेस का अलाइन बताना था, सही है? तो शुरू किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज का फोल्डर बनाएंगे। आज डेट है 14 जैन। अच्छा, मैंने वीडियो देखी, मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि वॉइस का मसला आ रहा है। मेरे जहन से निकल गया माइक लेना। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में माइक ले आऊँगा। टाइपिंग के वक्त आवाज़ लो हो जाती है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में माइक ले लूँगा। अच्छा, तो अब फोल्डर हम कैसे ओपन करेंगे? प्रोग्राम जब शुरू करेंगे तो फोल्डर ओपन कैसे करेंगे जी? ओपन फोल्डर। नेक्स्ट, डेस्कटॉप पे नहीं, आपके उसमें HTML बना हुआ है ना। 14 जैन, सेलेक्ट फोल्डर। हमें कैसे पता चलेगा ये ओपन हो गया? सही। index.html की फाइल बनेगी। फर्स्ट किसका टैग खुलेगा? HTML। नेक्स्ट, बॉडी। बॉडी से पहले, टाइटल से पहले। टाइटल कहाँ आएगा? प्रोग्राम के हेड में। तो सबसे पहले क्या खुलेगा? हेड। टाइटल, सेकंड क्लास। अच्छा, अब टाइटल हेड के अंदर बॉडी खोलूँ, बॉडी के बाहर खोलूँ? मतलब हेड के अंदर खोलूँ, हेड के बाहर बॉडी ओपन करूँ? बाहर ना। सही है। तो अब हमें एक हेडिंग चाहिए सेकंड असाइनमेंट की, सेकंड क्लास की। तो कौन सा टैग यूज़ करना है मुझे? H1। मुझे छोटी हेडिंग चाहिए, H3 दे दूँ? चलें, H हेडिंग के कितने टैग्स होते हैं? 6। सही है। इधर। अच्छा, मुझे सेकंड चाहिए, उसमें ऊपर लिखा हुआ चाहिए, 2 के ऊपर लिखा हुआ चाहिए। N और D जो है 2 के ऊपर लिखा हुआ चाहिए। सब SUB या SUP? सुपर स्क्रिप्ट। हम ओपन इसको किस तरह करेंगे? इंडेक्स की जो हमने 14 जैन का फोल्डर बनाया है उसके अंदर इंडेक्स को हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे हमारा प्रोग्राम शो हो जाएगा। सेकंड क्लास का टाइटल आ गया, सेकंड क्लास की हेडिंग आ गई। चलिए हम बुक पे जाते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल देखें, इसमें फर्स्ट जो है पिक्चर आ रही है, 10 पैराग्राफ आ रहा है। इसमें पिक्चर के आगे पैराग्राफ आ रहा है ना। और फिर इसमें पिक्चर के
पिक्चर जो बीच में आ रही है पैराग्राफ के। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? अलाइनमेंट अलग की हुई है। अलाइनमेंट तो अलग की है, अगर हम अलाइनमेंट उसको देंगे तो लेफ्ट राइट होगा, लेकिन बीच में कैसे आया? बोल्ड होगा तो। पैराग्राफ के बीच में इमेज का टैग लगाया तो बीच में आया। सिंपल चीज़ है, इसमें कोई लॉजिक नहीं तो है। पिक्चर के साथ पैराग्राफ स्टार्ट हो रही है कैसे होगा? देखो, ये देख रहे हैं, पैराग्राफ के बाद पिक्चर का टैग लगाया है, और ये पैराग्राफ के पहले जो पिक्चर आ रही थी वो इमेज ऊपर आ रहा पहले लगाया है, और ये इमेज पैराग्राफ के बीच में, तो इमेज बीच में लगाइए। बोलो तो करके दिखाऊं? करके दिखा है। दूं? सेकंड वाला लगेगा। सेकंड वाला, इसके पहले हमें इमेज सेव करनी पड़ेगी। बिरयानी वाली सेव तो। वो तो दूसरे फोल्डर में थी ना। हम मैं अब कॉपी तो कर लूँ, लेकिन फिर मैं बार बार करूँगा तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। सेव किस तरह करेंगे? कंट्रोल पिक्चर सेव करनी है, वो ब्राउज़र का पूरा पेज थोड़ी सेव करना है। कंट्रोल एस क्लिक करूँगा मैं। या राइट क्लिक करो ये ऊपर। हाँ ये सेव इमेजेस कहाँ करूँगा इसको सेव? ये 14 डेस्कटॉप में। हमारे 14 जन के फोल्डर में, यहाँ पे इमेज का फोल्डर बनाऊंगा ना पहले। अच्छा, मैं फोल्डर आपसे इसलिए बनवा रहा हूँ, डायरेक्ट सेव भी हो जाती है। इमेज का फोल्डर के अंदर इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि जब आगे जाके आप वेबसाइट बनाएंगे ना, तो अब वेबसाइट में मल्टीपल पेज होते हैं, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ये सब पेजेस होते हैं। तो इसलिए ये होता है कि कॉन्टैक्ट अस इमेजेस का फोल्डर बन गया, अबाउट इमेजेस का फोल्डर बन गया, तो हमें कॉल करने में आसानी होती है। तो बाद में आप इमेजेस के भी मुख्तलिफ डिफरेंट जो है फोल्डर्स आप लोग बनाएंगे। अच्छा, अब हमने इमेज के फोल्डर में इसको बर्ड के नाम से सेव कर दिया, सेव हो गई। अब हम अपने उस प्रोग्राम में आए। अब इमेज लगाने के लिए मैं क्या लिखूं? इमेज लगानी है, href तो उसमें आता है, एंकर के टैग में आता है, जो पेज लिंक कराते हैं। इमेज के लिए इमेज का टैग ओपन होगा, img, है ना? जब दिखाऊं आपको, फिर ये देखें, इमेज के लिए इमेज का टैग ओपन होगा, उसके अंदर एट्रीब्यूट लगेगा सोर्स का, img, सोर्स का एट्रीब्यूट लगा, डॉट दे के पहले हमने इमेज का फोल्डर कॉल किया, फिर बर्ड इमेज कॉल की और इसको क्लोज कर दिया। इमेज आ गई। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि ये सेकंड वाला मैं बता दूं आपको कि ये पैराग्राफ के साथ इमेज कैसे शुरू हुई। जैसे हम हेडिंग शुरू करते हैं तो ये अच्छा भी लग रहा होगा ना आपको। अब हम ये इमेज के बाद पैराग्राफ लिखते हैं ना, अगर इमेज के बाद हमने लिखा पैराग्राफ, सही है, तो आप ये देखें इमेज के बाद आ रहा है। लेकिन अगर हम ये इमेज का टैग जो है पैराग्राफ के टैग के फ़ौरन बाद, मतलब पहले पैराग्राफ तो टेक्स्ट लिखने से पहले हम इमेज का टैग लगा रहे हैं, लगा दिया, यानी पैराग्राफ में फर्स्ट इमेज आई फिर पैराग्राफ शुरू हुआ। सिंपल चीज़, इसमें कोई भी हार्ड रूल नहीं है। अच्छा, अब है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जो है ये है ओल्ड कोड है। अब CSS से हैंडल हो जाता है कि अलाइन हमें लेफ़्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है, तो वो CSS तो बात की है, तो मैं आपको अभी फ़िलहाल इसी में से बताता हूँ। अलाइनमेंट, पिक्चर को पहले सिर्फ पिक्चर का बता। अच्छा, हम डायरेक्ट अपने बगैर डॉट स्लैश लगाए इमेजेस का फोल्डर का नाम देंगे और तो भी आ जाएगी। मतलब हमें सॉफ्टवेयर ऑप्शन दे रहा है तो हम जो हमारी इमेज जिस नाम से सेव किए हम डायरेक्ट लिख लेंगे। अच्छा, अब हमने इसी के अंदर एट्रीब्यूट देना है अलाइन, ALIGN, अलाइन। देखें,
अगर ये न्यू होता ना तो इसको ऑप्शन आ रहा होता। ये तो मैंने इसकी थीम वाइट कर दी है, लेकिन जब ये ब्लैक थीम में होता है ना तो ये अलाइन को रेड में दे रहा होता। ब्लैक थीम में रेड कलर यूज़ नहीं होता, मतलब रेड टेक्स्ट यूज़ नहीं होता। तो वो ये शो कर रहा होता है कि ये अलाइन जो है वो ओल्ड है। अब हम इज इक्वल टू लगाएंगे तो ये हमें फिर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे ना लेफ्ट पर तो हमारी इमेज है, राइट राइट पे आ गई इमेज हमारी, राइट पे आ गई, हमने लिखा लेफ्ट। अच्छा एक मिडिल होता है लेकिन शायद वो वर्क नहीं करे, नहीं वर्क नहीं करेगा इसीलिए क्योंकि ओल्ड कोड है ना। ओल्ड कोड जो है न्यू में देखें यहाँ पे लिखा हुआ, देखें लेफ्ट राइट की एग्जांपल दी हुई इन्होंने। ये देखें ओल्ड कोड अलाइन इमेजेस वर्टिकली, इसमें दिया हुआ है टॉप मिडिल बॉटम। तो ये हम चेक कर लेते हैं, लेकिन मैंने ना यूज़ किया है, मैंने CSS डायरेक्ट काम किया है। टॉप पर ही है और बॉटम भी अगर हम लिखें तो ये यूज़ नहीं हो रहा, ओल्ड कोड है। और सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो ओल्ड कोड वैसे ही, इसीलिए देखें इसमें कोई फ़र्क भी नहीं आ रहा, सिर्फ पैराग्राफ का फ़र्क है कि वो टॉप पर जा रहा है या बॉटम पे है या फिर कुछ भी है। और ये जो आपको दे रहा है क्रिएट इमेजेस के, इमेज को क्रिएट किस तरह करेंगे और सेव किस तरह करेंगे, वो मैंने आपको सेव राइट फॉर्मेट में सेव करना बता दिया। ये एडिटिंग इमेज के टूल्स बता रहा है, तो ये तो उसका काम है, मतलब दूसरे फोटोशॉप वगैरह का काम है। ये जेपीईजी इमेज है, जो एक इमेज होती है, और पीएनजी होती है जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता। अक्सर लोगों में विदाउट बैकग्राउंड इमेज बनती है, और जैसे पीएनजी फाइल, और एक होती है वेक्टर इस तरीके की जो ड्राइंग्स में होती है। अच्छा अभी आपको इमेज का तरीका बता रहे हैं, बोले भाई अगर जिराफ की इमेज है, जिराफ की इमेज है सही है, तो अब आप जिराफ को विड्थ दे देंगे तो जिराफ स्ट्रेच हो जाएगा ना, लेकिन जिराफ का काम क्या है हाइट में, जिराफ को आप सही से हाइट देंगे, विड्थ और हाइट दोनों देंगे तो ये साइड में गैप आ जाएगा। और इसी तरह एलिफेंट है, तो अगर इसको पोर्ट्रेट देंगे मतलब हाइट देंगे ज़्यादा तो ये स्ट्रेच हो जाएगा हाइट से, तो इसीलिए इसको लैंडस्केप रखें। ये पिक्सेल्स वगैरह का बता रहे हैं, बाकी जो एक पिक्चर इंफॉर्मेशन है, मतलब इसमें कोई प्रोग्रामिंग की बात नहीं, प्रोग्रामिंग की बात अभी HTML5 देखिए। अच्छा फिगर, अच्छा सही है, एक होता है फिगर और दूसरा होता है फिग कैप्शन, यानी फिगर कैप्शन। अच्छा फिगर और फिगर कैप्शन में क्या फ़र्क है? फिगर जो है वो फिगर कैप्शन का जो है ना फर्स्ट टैग है, यानी जैसे हम पहले फिगर का टैग ओपन करेंगे और इसको इमेज के बाद क्लोज करेंगे, और इसके अंदर हम लिखेंगे एक फिगर कैप्शन का जो है इमेज के बाद टैग आएगा। देखें इमेज लग गई है, उसके बाद फिगर कैप्शन का टैग आ रहा है, इमेज लग गई, हमने फिगर कैप्शन का टैग दिया। फिगर कैप्शन का टैग से क्या मतलब, आपको क्या समझ आ रहा है फिगर कैप्शन के टैग से, कि इसमें क्या होगा? कैप्शन क्या होता है, जैसे हम अपनी पिक्चर लगाते हैं उसके नीचे हम कोई कैप्शन लिखते हैं, तो कैप्शन हमारी पिक्चर के बिल्कुल नीचे आता है। तो हमने बर्ड की इमेज लगाई है तो हम लिखेंगे, हाँ आप क्यों कह रहे हैं बर्ड का टाइटल कह रहे हैं, अब बर्ड सही है, पिक्चर के नीचे आ रहा है। पैराग्राफ लिखते तो कोने से आता, हम इसमें लिख रहे हैं ब्यूटीफुल बर्ड। देखिए सेकंड क्लास कहाँ से आ रहा है, पिक्चर फिगर दिया है तो ये पिक्चर थोड़ा अलग से शो हो रही है, सही है। ये फिगर और फिगर कैप्शन का काम है, समझ आ गया? अब ये है टेबल्स, सही है। चलिए
ये टेबल जो है मेन चैप्टर है, और उसके बाद है फॉर्म। शायद फॉर्म आज हम नहीं पढ़ेंगे, टेबल्स पढ़ेंगे। तो टेबल्स के चैप्टर में आपको टेबल्स बनाना सिखाएंगे। जैसे हम स्कूल में टाइम टेबल बनाते हैं, कोई सब्जेक्ट बनाते हैं, एक्सेल की शीट है, एक्सेल सॉफ्टवेयर है, टेबल की शीट है वो, टेबल्स कॉलम्स डिवाइड हुए में। तो अब टेबल्स में हम क्या सीखेंगे? टेबल्स में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल्स, व्हाट इंफॉर्मेशन सूट्स टेबल, हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन टेबल्स। कॉम्प्लेक्स डेटा क्या होगा? जैसे हमने एक टाइम टेबल बनाया, और उस टाइम टेबल में हमने लिखा कि 5 to 6 मैथ्स की क्लास है, 6 to 7 फिजिक्स है, और 7 to 8 भी फिजिक्स है। तो हम, लेकिन नेक्स्ट डे है ना 7 to 8 वो अलग है, तो हमें 5 to 6 और 7 to 8 का कॉलम, एक ही कॉलम में हमें दोनों कॉलम में एक ही नाम लिखना है। तो हम दो नाम लिखेंगे तो अजीब लगेगा, तो एक ही कॉलम दोनों की जगह कैसे लेगा? तो ये सब मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये 3 टैग आप ध्यान में बिठाएं। टेबल, फर्स्ट टैग है टेबल, सेकंड है TR टेबल रॉ, थर्ड है TD टेबल डेटा। कौन कौन से? टेबल, टेबल रॉ और टेबल। सही। फर्स्ट हम टेबल खोलेंगे, ओपन करेंगे। अच्छा, टेबल रॉ क्या होती है? रॉ जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है। सही है। अब हम ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर लेना, आगे मुश्किल होगी। टेबल रॉ जो है, हम रॉ ओपन कर रहे हैं, तो हम कोड तो वर्टिकल ही लिख रहे हैं ना, हमारे जहन में होता है नीचे नीचे आएगा, ऐसा नहीं है। अब हमने कोड लिखा तो रॉ में आ रहा है, फिर हम नेक्स्ट रॉ ओपन करेंगे तो उसके नीचे कोई कोड आएगा। सही है। फर्स्ट हमने सही कमिट किया, फर्स्ट हमने ओपन किया टेबल, देन टेबल रॉ, टेबल डेटा। टेबल डेटा में हमने आपका नाम लिखा, क्या नाम है? अब्दुल रहमान। टैग में नहीं, फुल नेम। सही है, अब्दुल रहमान। अरेबिक भी चलेगी, इंग्लिश का मसला। अब्दुल रहमान क्या आ रहा है? ये तो हम पैराग्राफ से भी लिख सकते थे, टेबल क्यों यूज़ किया हमने? क्यों यूज़ किया? टेबल बनाने के, टेबल हमने टेबल बनाने के लिए यूज़ किया। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें हम लिखते हैं टेबल डेटा अगेन। अब हम नाम लिखते हैं, चले मेरा नाम मोहम्मद बिलाल, और यहाँ पे हम TT का टैग क्लोज करते हैं। रॉ चल रही है ना, है ना? अब आपको लगा ना ऐसा कि नीचे आएगा नाम, मैंने आपको पहले ही कहा कि टेबल रॉ चल रही है, रॉ में आएगा जितना भी लिखते रहेंगे, लेकिन हम इस रॉ के बाद सेकंड रॉ ओपन करेंगे ना, तो अब ये सेकंड रॉ में आएगा नाम। सही है। अब आप समझे, अब आप क्लास में है ना, आपने असाइनमेंट किया, आपको मिले 60 मार्क्स 100 में से। सही। अच्छा, मेरे मार्क्स भी आप ही बता दो। चलें 80 करें आप। तो देखिए, अब्दुल रहमान के नीचे 60 आ रहा है और मोहम्मद बिलाल के नीचे 80 आ रहा है। कैसे? अच्छा, मुझे पानी दे देना आगा। अब्दुल रहमान, मोहम्मद बिलाल, टेबल डेटा 60 और टेबल डेटा 80। फर्स्ट टेबल डेटा में मैंने अब्दुल रहमान लिखा है, तो नीचे फर्स्ट टेबल डेटा में मैं आपके मार्क्स लिखूंगा। सेकंड टेबल डेटा में मैंने मोहम्मद बिलाल लिखा है, तो सेकंड टेबल डेटा में मैं अपने मार्क्स लिखूंगा। रॉ
के नीचे रॉ आ रही है। अच्छा, अब आपको टेबल समझ नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर। देखें, मैंने बॉर्डर ऐड किया है। अब टेबल में एक एट्रीब्यूट दिया बॉर्डर। टेबल के टैग ओपनिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट ओपनिंग टैग में आता है, मैं बार बार बात नहीं बोलूँगा। टेबल के ओपनिंग टैग में एट्रीब्यूट दिया बॉर्डर 1, बॉर्डर हमने दिया 10, रिफ्रेश किया, लेकिन टेबल है, जाहिर है 1 ही देंगे। अब समझ आ रहा है रॉ में फ़र्क बॉर्डर लगाने के बाद? सही है। हम इसको कर रहे हैं कमिट। ये नेक्स्ट लाइन वाला जाना होगा तो हमें नया टेबल रॉ खोलनी होगी, टेबल रॉ ओपन करेंगे। अच्छा, डेटा हम कितना भी डालें, टेबल डेटे कितने भी हम लोग लिखें, तो आप समझिए आप रॉ तो ओपन किए, जितने टेबल डेटा डालना है उतने कॉलम ओपन कर रहे हैं, उसी के हिसाब से नीचे कॉलम आपने ओपन करने। देखिए मैं आपको बताऊं, हमने टेबल रॉ ओपन की। अच्छा, एक टैग होता है, ये देखें TH, H फॉर हेडिंग, H के टैग नहीं पड़े, H फॉर हेडिंग, तो टेबल हेडिंग। सही है, TH टेबल हेडिंग। मैंने टेबल हेडिंग लिखी मार्क्स मंडे। नेक्स्ट टेबल हेडिंग लिखी ट्यूसडे। बोल्ड हो गया हेडिंग। अब समझ आ रही है कि हेडिंग है? सही है। अब हम लोग नेक्स्ट रॉ मंडे हमें क्या करना है, मैं रॉ ओपन की, मंडे हमें, अच्छा अब ये जो है मंडे में आएगा, ट्यूसडे में आएगा, थर्सडे फिर वेडनेसडे में आएगा, कहाँ पर आएगा? अब जो मैं यहाँ लिखूंगा वो कहाँ आएगा? क्यों? पहला है ना, मंडे के नीचे फर्स्ट कॉलम के नीचे आएगा। तो अब मैं इसमें लिख रहा हूँ मंडे को हमें फिजिक्स पढ़ना है, और ट्यूसडे को हमें मैथ्स पढ़ना है, और केमिस्ट्री ऐसे ना, मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर। मंडे हम फिजिक्स पढ़ेंगे, ट्यूसडे हम मैथ्स पढ़ेंगे, वेडनेसडे हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। इसी तरह
चीज़ें बन जाएंगी। अच्छा, अब ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों मुझे मैथ्स पढ़ना है। कंप्यूटर भी और मैथ्स भी बोलिए। हाँ, बस यही मुझे आपसे पूछना था, मैं करूँ क्या। थैंक यू। अच्छा देखिए, मैथ्स आ गया, लेकिन अजीब नहीं लग रहा मैथ्स मैथ्स? तो मैं इस कॉलम को हटा के इन दोनों कॉलम को एक नहीं कर दूँ? देखें आपकी बुक क्या कह रही है। कि बुक कह रही है कि भाई आपको 9 और 9 AM टू 10 AM और 10 AM टू 11 AM आपने ज्योग्राफी ही पढ़ना है ना। तो आपने करना क्या है, आपने देना है कॉल स्पेन, कॉल स्पेन, कॉलम स्पेन। सही है। आप इसको कॉल स्पेन देंगे और हमें कितने कॉलम लेने हैं मैथ्स के, लेकिन हमें एक मैथ्स को हटाना पड़ेगा ना, जब भी तो वो दोनों कॉलम लेगा ना। तो हम टेबल डेटा के अंदर एट्रीब्यूट देंगे कॉल स्पेन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास और हम लिखेंगे 2। तो ये हो जाएगा दोनों में। लेकिन अब मैं एक थर्ड ओपन कर रहा हूँ, सही है, कंप्यूटर का। तो अब ये कहाँ आना चाहिए, वेडनेसडे में, ट्यूसडे में? वेडनेसडे में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये थर्ड है और वेडनेसडे भी थर्ड में लिखा है। आपको कॉल स्पेन कॉल स्पेन दिया हुआ है। जब एक एक को हमने जब 2 कॉलम कर दिया है, तो जब नेक्स्ट वाला है वो फोर्थ बनेगा। हम ऊपर भी फोर्थ ऐड करेंगे थर्सडे। आप उस तरह वो ऐड कर सकते हैं, जैसे टाइम ऐड कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपकी बुक में सेट करो, ये मंडे यहाँ क्यों लिखा हुआ आ रहा है? हमारा तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। स्टूडेंट ने उसकी हेडिंग की जगह पे टाइम है। हाँ, क्योंकि हमने उसकी रॉ ही अलग बनाई है और ये मंडे उसी रॉ में आया हुआ है। सही है। तो अब आपने करना क्या है, आप टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम टेबल आप बनाएंगे और इसमें आप ने 8 पीरियड्स बनाने, 8 यूनिट्स बनाने, 8 यूनिट्स बनाने और फोर्थ यूनिट में आपने ब्रेक देनी है। फोर्थ में ब्रेक भी नहीं। फोर्थ में ब्रेक देनी है, यानी ब्रेक से पहले 3 पीरियड, ब्रेक के बाद 4 पीरियड। सही है। और यहाँ यहाँ पे लिखा होना चाहिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। सही है। स्कूल का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और ऊपर लिखा हुआ आएगा फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड और उसके ऊपर टाइम, मतलब टाइम फिर यूनिट्स के नेम। पहले टाइम आएगा, टाइम, सेकंड थर्ड यूनिट्स के नेम, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिर सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स के साथ डेज। सही है। देखें 9 AM टाइम आ रहा है ना, इसके नीचे यूनिट्स का भी एक कॉलम बनेगा और इसी तरह मंडे ट्यूसडे और साथ में सब्जेक्ट्स बनेंगे और बीच में आपने देनी है फोर्थ पीरियड में ब्रेक। अच्छा, अब ब्रेक हम जो लिखते हैं ना, और वर्टिकली लिखते हैं ब्रेक, क्योंकि वो कॉल्स में आएगी ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे पाँचों दिन में आपने ब्रेक देना है। तो अब आप कॉल्स में दोगे तो पूरे मंडे को पूरा दिन ही ब्रेक आ जाएगी। हमें तो वर्टिकली देना है ना। हर रॉ में एक अलग वो बनाएंगे ना। हर रो में आप कॉल स्पेन दोगे। अच्छा, हर रो में आप ब्रेक 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 लिखोगे तो ये कॉल स्पेन आपको सिखाने का क्या फ़ायदा, जब हर रो में हमें आपको मुझे ब्रेक लिखवाना है। तो ये वर्टिकल तो ये तो नहीं हो सकता ना। वर्टिकल भी हो सकता है, जो पूछो वर्टिकल किस तरह होगा। देखिए भाई, जब कॉलम का स्पैन है तो रो का भी होगा, है ना। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। सही है, मैं आपको मॉडल दे रहा हूँ, आपने बनाना खुद है। टेबल रो हमने ओपन की, टेबल डेटा हमने ओपन किया। अच्छा जी, तो
अच्छा, मैं अभी सुपर स्क्रिप्ट नहीं लगा रहा, वो आप मुझे लगा के देंगे। Monday physics. वेट, समझ आ रहा है? समझ आ रही है बात? क्या हुआ है? टेबल तो मैंने बना दिया, लेकिन फोर्थ अलग से आ रहा है ना, क्योंकि मैंने इन दोनों को शुरू में फिफ्थ दिया है, फिफ्थ कॉलम दिया है, जिसने स्पेस छोड़ के 12 AM को लास्ट में कर दिया, फिफ्थ में कर दिया, और फोर्थ यूनिट को भी फिफ्थ में कर दिया। समझ आई कि नहीं आई? देखिए, मैंने टेबल डेटा 5 बनाए, नेक्स्ट में भी 5 बनाए, बाकी बाकी में 4 बनाए, 4 बनाए तो एक स्पेस छूट गई, नहीं तो क्या होता, 9 AM में मंडे आता है ना। तो मैं आपकी आसानी के लिए एक चीज़ ये कर देता हूँ, टाइम लिख देते हैं इधर, इधर यूनिट्स लिख देते हैं, सही है। टाइम, यूनिट्स और ये डेज आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, तो अब हमें इधर भी ऐड करना होगा लास्ट में, ब्रेक से पहले हम एक और पीरियड ऐड कर देते हैं। अरे, थर्ड में अच्छा नहीं किया, थर्ड में फोर्थ सही, थर्ड में भी हम लोग एक और पीरियड ऐड कर देते हैं। सही है, अब हो गया, बन गया, एक चीज़ हमारी रेडी हो गई। अच्छा, अब आपको ये समझ आ रहा है? अब ये ब्रेक जो है ना, आप इसके बाद और पीरियड्स बनाएंगे, यूनिट्स बनाएंगे। अच्छा, अब ये जो ब्रेक है ना, अब ये एक ही कॉलम में आ जाए, एक ही बार ब्रेक लिखा हुआ है, वो तीनों कॉलम को कवर कर ले। देखो, मैं आपको बताऊँ, ये आ रहा है मूवी, दोनों कॉलम को कवर कर रहा है, तो क्या लगाया, रॉ स्पैन। तो हमें ब्रेक कितनी रॉ में देना है?
अभी तो 3 देना है, बाद में आप फ्राइडे तक बनाएंगे तो 5 रॉ में देना होगा ना, फ्राइडे तक बनाएंगे 8 तो आप। अच्छा हाँ सही बात। अच्छा, रॉ स्पैन में रॉ ये है और कॉलम ये है, कॉलम होता है तो वो दोनों कॉलम को ले लेता है और रॉ को इस तरह ले, लेकिन आप टेबल रॉ खोलेंगे तो रॉ ये है, समझ आई? अच्छा, तो हम फर्स्ट जहाँ हमने ब्रेक लिखा है वहाँ पे लिखेंगे आ गया। और ये दोनों को उसने अलग कर दिया क्योंकि हमने इसको रॉ स्पैन दे दिया था, तो हम क्या करेंगे, बाकी में से ब्रेक हटा देंगे। लेकिन पहले आप ब्रेक लिख लेना ताकि आपको पता चले, नहीं तो फिर आपको होगा ही क्या हो रहा है। सही है, टेबल बन गया आपका। अच्छा, अब ये जो टाइम है ना, इस टाइम का मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा। ये होता CSS से है, लेकिन मैं ओल्ड कोड है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक होता है दुनिया आपके उसमें रंग भर जाए, समझ आई आपको? अच्छा, ये टेबल हेड, टेबल बॉडी, टेबल फुट, ये आपके जहन के लिए है कि जैसे हमने टाइम्स बनाया, टाइम्स का हमने दे दिया टेबल हेड, तो हमें एक जहन में भाई हमारा टेबल का हेड ये है, बाकी को हमने दिया टेबल डेटा और लास्ट में हमने लिख दिया टेबल फुट कि टेबल इज़ कम्प्लीटेड। तो उसमें हमारी आसानी के लिए उन्होंने टैग्स दिए, बाकी इसका कोई यूज़ इस तरीके का नहीं है। जैसे टेबल हेड पे ये ऊपर हेड हेड हमने दे दिया, ये हमने डेटा दे दिया और ये हमने फुट दे दिया, ये हमारी आसानी के लिए है। ओल्ड कोड विद एन स्पेसिंग। अच्छा, चलिए, एक विद और स्पेसिंग, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग। अच्छा, अब ये हम टेबल के फर्स्ट टैग में जाएंगे, जो हमने टेबल का टैग खोला है ओपन हुआ है ना, ये सब कोड कमिट हुआ है। इसमें एक है, फर्स्ट है विद, ओल्ड कोड है ना, देखें खुद ब खुद लिखा हुआ नहीं आ रहा, हमें लिखना पड़ा है, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर ये स्टोर नहीं है। विद बढ़ गई, पता चला आपको? विद बढ़ी, देखा ना आपने? आपको इस तरह रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, सही है, अब रिफ्रेश कर रहा हूँ। विद इंक्रीज हुई, हमारे पेज में विद इंक्रीज हुई। अच्छा, अब ये देख रहे हैं, ये जो कॉलम्स है ना, उसके बीच में ये देखें, ये गैप है, ये गैप है, ये है सेल, ये पूरा है एक सेल, क्या है? सेल है। अब सेल स्पेसिंग मतलब सेल स्पेसिंग, दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा। आपको स्पेसिंग और पैडिंग तो मैं आपको वैसे CSS में पढ़ा था, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ स्पेस और पैडिंग में मसला क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पर आता है जी। ये देख रहे हैं, ये मार्जिन है। मार्जिन क्या होती है? जैसे किसी चीज़ को मैंने आउटलाइन। ऊपर से नीचे लाना है, आउटलाइन, आप समझे, आउटलाइन को हमने थोड़ा नीचे लाना है तो हम उसको मार्जिन देंगे। ये होता है बॉर्डर, मार्जिन के जो बाहर होता है, उस बॉर्डर के अंदर, यानी ये जो हमारा बॉर्डर है, ये जो हमारा बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर के अंदर ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम जो है, ये जो है ये पैडिंग है, मतलब इसमें जो गैप आ रहा है ना, ये देखें, ये ऊपर गैप आ रहा है, ये नीचे गैप आ रहा है, ना ये नीचे गैप, ये पैडिंग है। और इस बॉर्डर के बाहर जो है ना, ये मार्जिन है। देखिए मैं आपको बताऊं करके, मार्जिन देने के लिए हमें देनी है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। मार्जिन नहीं है इसमें, इसमें है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग हमने दी 10। स्पेस हो गया ना, अब एक थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, स्पेस हो गया।
बता रहा हूँ पैडिंग से स्पेस कम नहीं होगी। 10। अच्छा अब आप नोटिस करना कि हो क्या रहा है। आप एक काम करें, आप सिर्फ इस मंडे को देखें, इस मंडे में हो क्या रहा है। रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। ये जो थी ये बीच में, ये सेल स्पेसिंग, स्पेसिंग और इस मंडे के अंदर जो स्पेस बढ़ा ना ऊपर और नीचे, पैडिंग ये पैडिंग है। फर्क समझ आ गया आपको? बस। अच्छा, अब ये बैकग्राउंड, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड। बॉर्डर तो मैंने आपको बता दिया पहले ही। अच्छा अब बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड का शॉर्ट फॉर्म है BG, बैकग्राउंड और कलर कलर। अब हम लिखेंगे इसमें हर टेबल को, हर डेटा को अलग अलग कलर दे सकते हैं। ये तो सिर्फ पैडिंग स्पेसिंग तो हम सिर्फ टेबल के टैग में कर रहे हैं ना, इधर हम रॉ को भी दे सकते हैं। देख, ये हमारे टाइम की रॉ है। इधर गए, हमने लिखा BG कलर, ये ओल्ड है। अब हमें कलर कौन सा चाहिए, कलर बताओ। पर्पल, हमने लिखा पर्पल। पर्पल हो गया ना, आपने तो कहा पर्पल कर दो। तो वो लिखा वो नजर नहीं ना, वो टेक्स्ट का कलर वाइट है ना, ब्लैक है ना। अब आप कोई ऐसा सूटेबल कलर लगाएं जो आपको इस पर टेक्स्ट ब्लैक नज़र आए। ब्लैक पे ब्लैक टेक्स्ट का कब नज़र आएगा? वाइट तो है ही पहले से। रेड, रिफ्रेश। ये फालसा लग रहा है अजीब सा पर्पल ना, रेड को। टाइम नज़र आ रहा है, तो हमने टाइम की पूरी रॉ को दे दिया। अब हम चाहते तो सिर्फ टाइम को देते, जैसे हमसे चाहते तो सिर्फ टाइम को दे देते हैं। टेबल डेटा में हमने एट्रीब्यूट BG कलर रेड, सिर्फ टाइम पर आ रहा है। देखिए टेबल डेटा के अंदर हमने दिया, पहले हमने टेबल रॉ में दिया था तो पूरी रॉ में आ गया। अब हम अलग अलग डेटा को अलग अलग कलर दे सकते हैं। हर शहरी को आप अलग कलर दे सकते हाँ, अब ब्लू, पिंक है। हमारी क्लास में भी एक बच्चे ने पिंक कहा था। चले, पिंक और हैं। येलो येलो चॉकलेट। चॉकलेट में ब्लैक भी नजर आ रहा क्यों नहीं आया? है। ब्लू का नजर नहीं आ रहा। ब्लू को भी ब्लू का ब्लू को भी पिंक कर दो। येलो येलो येलो, ब्लू ऑरेंज का अच्छा। गोला गंडा खाना है क्या? वैसे वो अच्छा नहीं लग रहा, वाइट भी ज़्यादा अच्छा लग रहा हाँ लेकिन मैं आपको फंक्शन बता रहा हूँ इसका। मैं आपको ये थोड़ी बोल रहा आप घर से कलर करके आना, वो बच्चों बेटा टाइम टेबल बनाना, फिर उसका हर बॉक्स में कलर करना और फिर ला के दिखाना तो मैं आपके हाथ पे स्टार बना के दूंगा। ऐसा थोड़ी सिस्टम को चल रहा है। मैं आपको इसका फंक्शन बता रहा हूँ, मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ। बाकी आप यूजर इंटरफेस जितना अच्छा कर सकते हैं आप करें। तो आप इससे हर किसी में आप कलर दे सकते हैं, सही है और टैक्स का कलर कैसे बदल सकते जी। हैं? टैक्स का टेक्स्ट का कलर अभी आपको नहीं पता चलेगा। टेक्स्ट का कलर जो आएगा उसमें आएगा CSS में, शायद इसमें हो, मैं चेक करता क्या हूँ। पढ़ रहे हैं? HTML यही नहीं पता क्या पढ़ रहे हैं। मतलब आपको CSS का इंट्रोडक्शन नहीं है ना, तो आपको समझ नहीं आ रही। नहीं, नहीं नहीं उसी में पढ़ा देना सेशन टेक्स्ट कलर जो है अभी, या तो फिर हम सिर्फ टेक्स्ट कलर लिखें, शायद इसमें ओल्ड कोड है ना असल में। मैं आपको CSS से अभी करके दिखा देता हूँ। मैं आपको बताऊंगा नहीं किस तरह हुआ फिलहाल। हम्म?
देखो वाइट हो गया, वीडियो आपसे दिखाऊं बताऊं नहीं आपको। सही है, नहीं चले सही है, कंफ्यूज नहीं होगा कर आप भूल जाओगे, आप बोलोगे मैं क्या करूं। और ये मैंने तो इनलाइन लिखी है, बाद में आपको फाइल में लिखाना सिखाऊंगा। तो हर काम का एक वक्त है। बगैर कलर के ही बना सकते हैं टेबल, जरूरी नहीं नहीं, मैं वो तो मैं आपको बोल तो रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि भाई टेबल में कलर्स भी हैं और ये सब है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, अपना टाइम टेबल बनाना है। और आपने एक और चीज़ भी बनानी है, पिक्चर सेव करना मैंने सिखा दी है ना, टेबल के अंदर मैंने डेटा डालना भी सिखा दिया है। पूरा हफ्ता है आपके पास। चेसबोर्ड के उसकी फाइल है, चेसबोर्ड की फाइल है हमारे पास, उसकी पिक्चर्स की, शायद मेरे मोबाइल में होगी। अच्छा, ये देखें आप, ये टेबल पे बना हुआ है, ये देखें, ये बना हुआ है टेबल पर। चेस टेबल बना हुआ है, ये साइंस कैसे लिखना है, पिक्चर यूज। मैं कोशिश करूँगा आपको फाइल दे दूँ पिक्चर्स की। फाइल नहीं बनी तो आप इसको रुक लिखेंगे, रुक, रुक की वेक्टर इमेज, रुक आ जाएगा। ये रुक होता है, ये हॉर्स होता है, ये बिशप होता है शायद, ये किंग है, ये किंग है, ये क्वीन है, और ये इसको क्या कहेंगे, सोल्जर्स। जो भी आप वो लिखेंगे ना चेस के हिसाब से, तो वो आपको पिक्चर्स दे देंगे। पिक्चर सेव करना मैंने सिखा दिया आपको, सही है। वाइट की जगह वाइट वाली पिक्चर लगेंगी, ब्लैक की जगह ब्लैक वाली पिक्चर्स लगेंगी। ब्लैक पिक्चर भी सेव करेंगे, वाइट पिक्चर भी आप सेव करेंगे। तो फिर इससे अच्छा आप एक वेक्टर इमेज पीएनजी इमेज उठाइएगा जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं हो, तो वाइट वालों की जगह वाइट बैकग्राउंड दे देना, ब्लैक वालों की जगह ब्लैक बैकग्राउंड दे देना। और ये हर कलर को, ये तो वाइट कलर है ही, इसको आप ब्लैक दे देंगे बैकग्राउंड, इसको बैकग्राउंड ब्लैक दे देंगे, इसको ब्लैक दे देंगे, इसको ब्लैक दे देंगे, इसको ब्लैक दे देंगे। पिक्चर वाइट होगी तो बैकग्राउंड ब्लैक कर। भाई आपका कॉन्सेप्ट जहाँ क्लियर हो ना टेबल बनाने का, वहाँ असाइनमेंट रोक देना। सिर्फ मकसद इतना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फ़िलहाल, लेकिन आप पूरा असाइनमेंट बनाएंगे तो आपका और अच्छा क्लियर हो जाएगा। जहाँ पिक्चर वाइट हो वहाँ ब्लैक बैकग्राउंड दे देना। भाई वाइट पिक्चर हो ना तो बॉर्डर्स तो ब्लैक होंगे, तो आप भले वाइट बैकग्राउंड, ये वाइट पिक्चर्स है ना, वाइट पिक्चर पे बनी हुई है ना ये, हाँ, ये देखिए वाइट पिक्चर पे बनी हुई है ना ये, बॉर्डर तो बैकग्राउंड है और बॉर्डर तो ब्लैक है, तो ब्लैक वाइट पर नज़र आ रहा है। पिक्चर्स एक ही हैं। मैं इसका कोड चेक करूँगा, कोड चेक हो जाता है उधर से। ऐसा नहीं कि आप ये इमेज को लगा दें। ये देखें कोड आपका, जो ये जो सब मैंने लिखा है ना टेबल का, ये आपके आउटपुट पर आ रहा है। मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करूँगा ना, फर्स्ट एक तरीका तो ये है कि मेरे पास ये सारा कोड आ जाएगा। ये बॉडी है, बॉडी को मैं ओपन करूँगा तो ये कोड आ जाएगा। देखें ये जो हमने वो किया है ना, कमिट किया हुआ है, कमिट किया हुआ भी आ रहा है। टेबल के अंदर का सब कोड आ जाएगा मेरे पास। ऐसा नहीं हो कि आप समझे आप एक ही पिक्चर लगा दी चेस की, चलो भाई असाइनमेंट हो गया, आपका खुद का नुकसान है। और एक और चीज़ भी, कोड इस तरह भी आ जाएगा। ये देखें इसका पूरा कोड आ गया मेरे पास, कोड में चेक करूँगा। अच्छा, आपने वो नहीं बनाना, टाइम टेबल नहीं बनाना, आपने ये चेस बनाना है और आपने ये भी बनाना है। देख रहे हैं आप मेन्यू, स्टार्टर, स्टार्टर में खुल गया चिकन कॉर्न सूप। अब चिकन कॉर्न सूप में चीज़ें क्या क्या डलती हैं, इसके लिए पेज अलग बनाओगे आप। इसमें बनेगा चिकन कॉर्न सूप को क्लिक करूँ मैं, इंग्रेडिएंट्स पे आ गया मैं, ब्लैक पेपर, वाटर, सॉल्ट, ये सब आप। अच्छा, जब हमने फर्स्ट टाइम बनाया था तो हम 3 दिन बैठे थे उसको बनाने के लिए। हमने स्टार्टर बनाया था, ब्रेकफास्ट बनाया था, लंच बनाया था, डिनर बनाया था। तो स्टार्टर में हमने 3 डिशेस, दो डिशेस मैनी, 3 डिशेस थी शायद, और ब्रेकफास्ट में 3 मैन, और लंच में और डिनर में 3 डिशेस, यानी आप समझिए 15 फाइल तो सिर्फ ये थी।
जो डिशेस की फाइल थी, और ये डिशेस जिस फाइल में थी ना, जैसे ये जो डिश है ना, ये एक फाइल में, इसके अंदर आप जितनी भी डिशेस ऐड करवा दें, 3 डिशेस हैं तो वो 3 फाइल अलग बनेंगी, ताकि हम उस फाइल को क्लिक करें तो उसके इंग्रेडिएंट्स पर पहुंच जाए। और ये मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, सही है, पिछली क्लास में मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। ये जो मैंने बनाया है ना, ये आपके ये इन्होंने बनाया है, जो गाइड है आपके, ये 15 मिनट में बनाया है। 15 मिनट में नहीं लगे थे शायद, उसी वक्त बैठ के बनाया और आप लोग को दिखाया था दूसरे लैपटॉप में। तो ये हमें टाइम लगा था, पूरे वीक में टाइम है आपके पास, आप बैठेंगे इसको रोज़ाना। जिस दिन आपने कोड नहीं लिखा, अगले दिन आप कोड भूल जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। कोड मतलब एग्जाम्पल देना, आपने कोड रोज़ाना लिखना है, कोड नहीं छोड़ना, आप कोड रोज़ाना लिखना है। अगर आपने पढ़ना है सीरियस तो, नहीं तो आए यहाँ पे बैठे हैं, क्लास लें और 2 घंटे बैठ के घर चले जाएँ। 2 घंटे में क्लास लेके, 1 घंटा क्लास लेके, 1.5 घंटा क्लास लेके कुछ भी नहीं होगा, आपको इम्प्रूवमेंट ही नहीं आएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा मैं कर क्या रहा हूँ, है ना। तो आप रोज़ाना कोड लिखें, रोज़ाना प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट टाइम टू टाइम दें। कोई प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में आएँ और आप हमसे सवालात करें, क्वेश्चंस करें, हम आपकी प्रॉब्लम्स को क्लियर करेंगे, सही है। तो ये हो गया, हम इसको सेव करना आता है, बताऊँ, कंट्रोल एस। और ये जो फाइल है हमारी डेस्कटॉप की, इसमें 14 चैन के अंदर इंडेक्स की फाइल में हम लोग सेव करेंगे। ये हमारा असाइनमेंट सेव हो गया, सही है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।